हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास है ये 10 क्वेश्चन। आज हम आप इनका सोल्यूशन देते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व होते हैं। देखिए कैसे। ये हमारा चैनल नेम है, इस चैनल से इस नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार इज इक्वल टू 189 तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। ऑप्शन बी है आपका 2, 7, 4 या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे रख के देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 रख दें इस तरीके से, तो जो ये देखिए पहले इकाई इकाई जोड़ा जाता है। तो देखिए 2, 5, 7 और 2, 9, ये 9 आ गया। ठीक है, दहाई जोड़ के देखते हैं 4 और ये 2, 6 और 6, 12 नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब आपका ये दूसरा ऑप्शन जो ये ऑप्शन है 2 वो तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं 7, यहाँ पे 7 रख लीजिए। देखिए 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19 की 9, यहाँ से 1, 4, 7, 13, 13 और 6, 17 और 1 यहाँ से 18 आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 45 की घात 4 इकाई का अंक होगा। देखिए एक बात बता दें आपको, 0, 5 और 6। ठीक है, कौन कौन से? 0, 5 और 6। ये ऐसे अंक हैं जो चाहे किसी भी संख्या में हों, अगर उनका इकाई अंक 0, 5 या फिर 6 है तो वो संख्या चाहे कितनी भी हो और उसकी घात चाहे कितनी भी लगी हो, वो अंक वही रहेगा। तो अगर यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सॉल्व, आपका इकाई का अंक होगा 5। अच्छा देखिए तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक ड्रम 1/3 भरा है। ड्रम को पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो ड्रम की धारिता क्या होती है, यानी पूरा ड्रम कितने लीटर पानी में भरेगा, क्षमता उसकी। ठीक है, तो देखो इसको बड़ा ही आसान तरीके से कराते हैं हम। कैसे कि देखिए ड्रम 1/3 का मतलब क्या होगा, 1/3। तो जो नीचे होता है ना, ये उस टंकी या ड्रम जो भी दिया हो उसके टोटल भाग, यानी एक ड्रम के कितने भाग कर दिए गए, 3। तो मान लीजिए ये ड्रम है, इसके हम बराबर बराबर कितने भाग कर देते हैं, 3 भाग। ठीक है, उसमें से एक भाग भरा हुआ है, ये ऊपर जो दिखता है वो भरा हुआ है। बाकी के लिए तो खाली कितने हो गए, 2 भाग। 2 भाग भरने के लिए कितना चाहिए, 60 लीटर। 2 भाग के लिए 60 लीटर, तो एक भाग के लिए 30 लीटर। और टोटल कितने भाग हैं, 3 भाग। तो 30 लीटर, 30 लीटर और ये 30 लीटर, कितना हो गया, 90 लीटर। तो ड्रम की धारिता कितनी हो गई, 90 लीटर। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही। चलिए चौथा क्वेश्चन, तो ये कह रहा है 18/17 प्लस कुछ, यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिया है, यहाँ पे कोई संख्या आई बराबर 15/17 हो तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए 7/17, 6/17, 4/17, 5/17। देखिए कोई भी ऑप्शन में जो है सबके बटे में 17 है, यानी यहाँ पर बटे में 17 आएगा। देखिए दोनों के हर बराबर हो जाएंगे। जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो क्या होता है, हर तो वही रहता है और ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती है। तो देखो भैया यहाँ भी बटे में 17 ही आएगा, सब में कोई भी ऑप्शन ले तो 17। अब ऊपर कितना लाना है, 15। तो ऊपर जब हर बराबर होते हैं तो अंश जो होते हैं जुड़ जाते हैं। तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 15 हो जाए 7। इसका मतलब ऊपर वाला कितना होना चाहिए, 7। तो जिसका अंश 7 होगा वो सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7/17। ठीक है, अब देखिए इसमें पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 4 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 गुणे 11 की घात 3 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो भैया यहाँ पे 7 तो अभाज्य है, उसकी घात 5 है, यानी उसके 5 गुणनखंड हो गए। 11 भी एक अभाज्य संख्या है, उसकी घात 3 है, इसके 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन 4 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 4 को अभाज्य संख्या में क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो भैया देखो 4 की घात 11 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसकी घात 11। ठीक, तो 2 और ये 11 गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात लगी होती है तो गुणा हो जाता है। तो 11 दूनी
22, ठीक है ना, यानी 2 की घात 22 हो जाएगी। भैया देखो 22 ये, 5 ये और 3 ये, 22 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया, 22 5 27 प्लस 3 30। टोटल कितने गुण खंड हो गए, 30 गुण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं यहाँ पर किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगा या कितनी होगी। ठीक है, 25% लाभ, 25% हानि, 20% लाभ, 20% हानि। अब देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, कई लोग इसमें फंस जाते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी क्रय मूल्य 5 गुना और विक्रय मूल्य 6 गुना। ठीक, यानी हम कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं। और जब हम ज्यादा बेचते हैं तो सीधी सीधी बात है कि लाभ होगा, तो ये हानि तो होगी नहीं, तो हानि वाले 2 ऑप्शन खत्म आपके। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा बेच रहे हैं, हानि नहीं हो सकती, हमें लाभ होगा। अब वो लाभ कितना होगा, देखिए 5 गुना क्रय मूल्य और 6 गुना विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने गुने का, 1 गुना का लाभ हो रहा है। तो जब हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं भाई, प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ लाभ कितने का, 1 गुनी, क्रय मूल्य कितना 5 और गुणे में 100 कर दीजिए प्रतिशत, तो 5 से 100 कट जाएगा, 20 बार में कितना आएगा, 20 एकम 20%। और बताया था लाभ होगा तो 20% लाभ, कौन सा ऑप्शन से, ये ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, उनमें 12% आम के और 18% लीची के और शेष संतरे के हैं। तो संतरे के पेड़ों की संख्या पूछा है, 1500, 1400, 800 या फिर 700। देखिए बेटा कोई भी चीज प्रतिशत में पूरी जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, 100% में से 12% आम के निकल गए और 18% लीची के निकल गए, तो 12 और 18 टोटल कितने निकल गए, 30% निकल गए। बचे कितने, 70%। बचे हुए सब कितने, संतरे के, तो 70% है कितने का, अपनी इस संख्या का 70%। तो 2000 का 70% है संतरे का पेड़। तो बस कर दीजिए 2000 का काट लीजिएगा 70 और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 काट दीजिए, 2 जीरो से इसके 2 जीरो खत्म, 7 दूनी 14, 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका बचा, कितना आ गया 1400। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 1400 पेड़ है संतरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है, 25, 10, 30 या फिर 40। ठीक, देखो अभी बताया मैंने, कोई भी जो प्रतिशत होता है किसी भी संख्या का, कोई भी चीज प्रतिशत में जब पूछी जाती है तो टोटल कितनी होती है, 100%। ठीक है, तो देखो बेटा 40% लड़कियां निकल गई, जब 100 में से 40 लड़कियां निकल गई तो लड़के कितने बचे, 60 बचे ना भाई। 40% लड़कियां निकल गई 100 में से, तो लड़के कितने बचे, 60%। किसका टोटल कितने थे उसमें, विद्यार्थी 50 ना, 50 का 60%, 60% बचेगा ना 40% लड़के निकलने के बाद। टोटल यहाँ पर 50 विद्यार्थी थे, जैसे यहाँ पर 2000 थे, उसमें से संतरे के प्रतिशत 70 आया था, 2000 का 70% निकाल दिया था। सेम यहाँ पर लड़के कितने बचेंगे, 60%, किसका 50 का, तो निकालिए 50 का 60%, ये 2 जीरो से इसके दोनों जीरो खत्म, 6 पंचे 30%, सॉरी 30%, परसेंट हटाने के लिए तो 16 है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी, 30 लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी, अंग्रेजी और गणित की पुस्तकों का मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 30 रुपए और 100 रुपए है। उनका औसत मूल्य है 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए या फिर 90 रुपए। देखो बड़ा ही औसत तो कॉमन चीज है यार, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है यहाँ पर, 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 80, 30, 110, 110 में 100 जोड़ लेंगे 210 और 210 को किससे भाग दे देंगे, 3 से। बटे में संख्या की संख्या होती है ना, 3 संख्या है, तो 210 बटे में 3, 3 सत्ते 20 और ये जीरो, कितना आ गया 70, यानी उनका औसत मूल्य कितना है 70 रुपए।
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्टोर 5 सेबों का एक पैकेट ₹25 में तथा एक सेब ₹6 में बेचता है। अमन को 27 सेब खरीदने हैं, उसे कितनी धनराशि देनी होगी? 120, 130, 137 या फिर 150? देखिए भैया, जब 27 सेब खरीदने होंगे किसी भी व्यक्ति को तो 5-5 का पैकेट मिलता है ना। पहले तो 5-5 के पैकेट खरीदे थे क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है, ठीक है ना। तो 27 सेब खरीदने के लिए कितने पैकेट खरीद लेगा? 5 पैकेट खरीद लेगा वो, ठीक है। तो 5 पैकेट में कितने सेब हो जाएंगे उसके? 25 सेब, और 2 सेब अलग से खरीद लेगा। तो देखो 5 पैकेटों का मूल्य प्लस 2 सेब का मूल्य, तो 5 पैकेटों का एक पैकेट कितने का है? 25 रुपए का। कितने पैकेट खरीदने हैं? 5। ये 5 पैकेटों का मूल्य हो गया, इसमें प्लस कर दीजिए 2 सेबों का मूल्य। एक सेब कितने का है? 6 रुपए का। हमें कितने खरीदने अलग से? 2 सेब। 25 पंचे 125 प्लस 6 दूनी 12, इसको ऐड कर देंगे तो 137। तो कौन सा आ गया? ये ऑप्शन नंबर सी, यानी 137 रुपए उससे देने होंगे 27। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है 10 क्वेश्चन का, जो या पेपर पहले ही 10 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर अच्छा लगे तो हमें जरूर बताइएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कर करके दोबारा से पूछ सकते हैं, तो हम दूसरी ट्रिक से बता देंगे। धन्यवाद।